स्वागत है आप सबका इनकम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 1 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कस्टम्स ड्यूटी। इस चैप्टर में 5 ब्रॉड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हम 5 अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी और एक बेसिक सा सम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हम सेफगार्ड ड्यूटी पे एक सम सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में एंटी डंपिंग ड्यूटी पे एक सम सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 होगा एबेटमेंट पे एक सम एंड 5th एंड फाइनल पार्ट होगा हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी पे एक सम। तो ये वीडियोस आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इन पांचों टॉपिक्स में से कोई 2 क्वेश्चंस आएंगे और ये 2 क्वेश्चंस जो है आपके लिए 15 मार्क्स कैरी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कस्टम्स ड्यूटी किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड एट द टाइम ऑफ बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, परचेज मतलब इंपोर्ट, राइट, बाइंग मतलब इंपोर्ट एंड सेलिंग मतलब एक्सपोर्ट। जब भी हम परचेज या सेल करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को, तब हमारा कस्टम्स ड्यूटी एप्लीकेबल होता है। फिर देखिए लिखा गया है, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी। जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पे जब कस्टम ड्यूटी लगता है उसको हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। एंड द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं तो उस पे जब कस्टम ड्यूटी लगता है उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो चलिए कस्टम्स ड्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट से बाइंग एंड सेलिंग होता है, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट से जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, करेंसी को एक्सचेंज करना होता है, राइट। इंडिया में तो रुपीस चलता है बट यूएस में डॉलर चलता है। तो हमें क्या करना होता है, इस यूएस डॉलर को हमें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, द एक्सचेंज रेट शुड बी कंसिडर्ड एज पर सीबीआईसी एज ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। तो जब भी आप अपना करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं तब आपको जो रेट कंसिडर करना है वो एज पर सीबीआईसी होना चाहिए, और ये जो रेट है इट मस्ट बी एज ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो देखिए सेकंड पॉइंट बोला गया है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी रेट शुड बी लेटर ऑफ द 2 अल्टरनेटिव्स। तो सपोज कीजिए बेसिकली आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक है 10% और एक है 12%। तो इन दोनों रेट्स में से आपका कौन सा रेट जो है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी होगा, वो कहा गया है लेटर ऑफ द 2। लेटर मतलब जो बाद में होगा, राइट। तो सपोज कीजिए बिल ऑफ एंट्री दिया गया है 1 जनवरी को और एंट्री इनवर्ड हुआ है 3 जनवरी को। तो आपका बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का रेट कौन सा होगा, लेटर वाला होगा। लेटर डेट मतलब ये 3 जनवरी को आपका कितना रेट था, 12%। तो आपका बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है वो हो जाएगा एट द रेट 12%, राइट। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो एसडब्ल्यूएस जो है हमारा कंपलसरी सरचार्ज है, बेसिकली 10% ऑन बीसीडी एंड एआईडीसी। बीसीडी तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी, राइट। अब एआईडीसी क्या है, एआईडीसी है एग्रीकल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, डेवलपमेंटल सेस। जब भी हम कोल, गोल्ड, सिल्वर जैसे स्पेसिफाइड गुड्स परचेज करते हैं किसी दूसरे कंट्री से, तब हमारा जो है एआईडीसी एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा एट द रेट 10% या एट द रेट 15%। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इसको इग्नोर करेंगे। तो हमारा एसडब्ल्यूएस यानी कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो होता है कंपलसरी 10% ऑन बीसीडी प्लस एआईडीसी। अगर क्वेश्चन में एआईडीसी नहीं है तो सिर्फ बीसीडी पे जो है 10% आपका एसडब्ल्यूएस लग जाएगा। चलिए इसी कंसेप्ट को हम एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं। हमने 2019 का 1C क्वेश्चन ले लिया है, आप अपने स्कैनर में देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, रणवीर लिमिटेड इंपोर्टेड सम गुड्स वर्थ $15,000 यूएस डॉलर में दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करना है ऑन एसेसेबल वैल्यू बेसिस। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट एंड रेट ऑफ ड्यूटी आर एज फॉलोज। देखिए नीचे आपको एक टेबल दिया गया है, पर्टिकुलर्स, डेट, एक्सचेंज रेट एज पर आरबीआई, एक्सचेंज रेट एज पर सीबीआईसी एंड रेट ऑफ बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हमें एक्सचेंज रेट कौन सा कंसीडर करना है, सीबीआईसी वाला, राइट। तो हमें आरबीआई का एक्सचेंज रेट तो ऐसे इग्नोर करना है जैसे हमारी क्रश हमें इग्नोर करती है। तो चलिए सबसे पहला बेसिक रूल जो था वो याद कर लीजिए कि एक्सचेंज रेट जो है एज पर सीबीआईसी होना चाहिए, और वो रेट जो है हमें फाइंड आउट करना है बिल ऑफ एंट्री वाले रेट को, राइट।
तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स में आपको बिल ऑफ एंट्री का डेट दिया गया है 25 जून और यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिया गया है 69.25। तो हम इसी एक्सचेंज रेट को कंसीडर करके क्या करेंगे, 15,000 यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमारा सेकेंड रूल क्या था, हमारा जो बीसीडी होगा वो होगा हमारा लेटर डेट बिटवीन बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड, राइट। तो यहाँ पे देखिए बिल ऑफ एंट्री का डेट है 25 जून और एंट्री इनवर्ड का डेट है 12 जुलाई। तो यहाँ पे लेटर कौन सा है, लेटर मतलब बाद वाला डेट कौन सा है, 12 जुलाई। तो हम कंसीडर करेंगे बीसीडी एट द रेट 12%। फिर देखिए नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज एप्लीकेबल, ये आपको पता है कंपलसरी रेट है 10%। उसके बाद बोला गया है जीएसटी इज एप्लीकेबल एट द रेट 12%, यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। और थर्ड पॉइंट बोला गया है जीएसटी कंपेंसेशन सेस इज एप्लीकेबल एट द रेट 15%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पेएबल एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय रणवीर लिमिटेड। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट का सेक्शन बना लेंगे, ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पेएबल बाय रणवीर लिमिटेड। यहाँ पे दो अमाउंट का सेक्शन बना लेंगे, एक है टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और दूसरा अमाउंट का कॉलम है हमारा कस्टम्स ड्यूटी। देखिए हमने शुरू किया है एसेसेबल वैल्यू के साथ, यानी कि जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है उसका वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 यूएस डॉलर और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 69.25 रुपीस पर डॉलर के रेट पे। ये रेट कौन सा है, ये वही रेट है जो हमें सीबीआईसी ने दिया था एज ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू आ रहा है 10,38,750। उसके साथ हम ऐड करेंगे हमारा बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो कि एट द रेट 12%। तो जो हमारा एसेसेबल वैल्यू है उसी पे 12% लग जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 1,24,650। इसको हम दोनों कॉलम में लिखेंगे, टोटल वैल्यू में और कस्टम्स ड्यूटी में भी। उसके बाद हम ऐड करेंगे एआईडीसी, बट एआईडीसी यहाँ पे नील है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम इसको नील लिख देंगे। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, आपको बार बार नहीं लिखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है तो नहीं लिखना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो कि एक कंपलसरी सरचार्ज है एट द रेट 10% और ये लग जाएगा बीसीडी प्लस एआईडीसी पे। सिंस हमारा एआईडीसी नील है तो ये होगा 10% ऑफ बीसीडी वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10% ऑफ बीसीडी वैल्यू हमने दोनों जगह लिख लिया है। अब जो टोटल का कॉलम है यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारा आ रहा है 11,75,865। बगल में हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर जीएसटी। अब जीएसटी अप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू पे, राइट। तो हमें आईजीएसटी ऐड करना है एट द रेट 12%। तो हमें आईजीएसटी ऐड करना है एट द रेट 12% ऑन दिस वैल्यू और इसको हमें दोनों कॉलम में लिख देना है, टोटल में और कस्टम्स ड्यूटी वाले कॉलम में भी। और फिर फाइनली हम ऐड करेंगे जीएसटी कंपेंसेशन सेस एट द रेट 15% ऑन दिस वैल्यू और फिर दोनों कॉलम में हम लिख देंगे। और हमें इन सारे वैल्यूज को ऐड कर देना है टोटल कॉलम में भी और कस्टम्स ड्यूटी के कॉलम में भी। तो टोटल कॉलम वाला जो वैल्यू आया ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और जो कस्टम्स ड्यूटी का टोटल आया ये है हमारा टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल। तो जस्ट लाइक दैट आप बहुत आसानी से 7 मार्क्स अपने लिए बुक कर सकते हैं। बस आपको अपना बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर रखना है कि एसेसेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, बीसीडी का रेट कैसे डिसाइड करेंगे, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करेंगे, ये सारी चीजें एकदम बेसिक है जो हमने आज डिस्कस किया है। अब जो अपकमिंग वीडियोस आने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है क्योंकि वहीं से जो है हमारे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वो वीडियोस आप मिस ना करिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल हिट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साइमल्टेनियसली हम अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग थ्योरी, इकोनॉमिक्स एंड टैक्स मॉड्यूल 2। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।